अरे यार, ब्रेक फेल कर रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है। जल्दी कर, किसने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे शाम की बात है ना। हाँ तो शाम को देखेंगे। अरे सुन आर्यन, मैं फोन कर रहा हूँ तुझे। हाँ अरे हाँ हाँ मैम साहब, ब्रेक फेल कर रहे हैं, कोई मैगी नहीं है, 5 मिनट और दीजिए, बस हो गया। जो भी कर रहा है थोड़ा जल्दी कर, तेरी वजह से अगर मैं फंसी ना तो तू फिर देखना। ये तो भाभी है और गाड़ी के नीचे मैकेनिक है। अरे लेकिन गाड़ी के नीचे क्या करवा रही है? मैंने कल ही तो सर्विस करवाई है। बस हो गया, 1 मिनट। जी मैम साहब, हो गई आपकी ब्रेक फेल। अबे ओए, मेरी नहीं गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है। और एक बात बता, तूने ढंग से काम किया है ना? अरे हाँ हाँ मैडम, 1 नंबर ब्रेक फेल किया है। इस पूरे सरोजनी नगर का नंबर 1 मैकेनिक हूँ। और नहीं भरोसा है तो गाड़ी पे खुद ही बैठ के देख लीजिए। पागल है क्या? मैं क्यों बैठ के देखूं? एक काम करते हैं ना, तू मुझे गाड़ी चला के दिखा। अगर गाड़ी नहीं रुकी तो मैं मान लूंगी ब्रेक फेल हो गए हैं। बैठ। अरे वाह मेम साहब, हम क्यों बैठे? मुझे अपनी कारीगरी पे पूरा भरोसा है। और आपको जिसको बैठाना है उसको बैठाइए या खुद चला के देख लीजिए, आपको अभी सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ बस बहुत हो गया, मान लिया मैंने तेरे ब्रेक अच्छे से फेल करे। मैं नहीं बैठ रही इस पे। और वैसे भी ज्यादा दिमाग मैं तुझे एक बात बता दूं, वैसे गाड़ी ब्रेक फेल करने के तो 4-5 हजार रुपए होते हैं, पर मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। किस बात की? कि तू अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि तू फंसा तो मैं भी फंसूंगी और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है। नहीं मैम साहब, आप फंसे मतलब मैं फंसा, मैं फंसा मतलब आप फंसी, हम दोनों लोग फंस जाएंगे। ऐसा हम नहीं करने देंगे। और फिर बताएगा कौन? ये बात अपने ही दोनों तक रहेगी। और 1 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, इसको लेके तो मैं बाहर निकल जाऊंगा देश विदेश घूमने। दीजिए मैम साहब, पैसे दीजिए। पैसे देने की तुझे बहुत जल्दी है। काम करने के टाइम पे तो घिसेर पिसेर टाइम पास कर रहा था, और पर पैसे की बात आई है तो मैम साहब पैसे दे दीजिए। अबे ओए, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगी, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वैसे तो इस एरिया में बहुत सारे मैकेनिक थे जो 40-50 हजार रुपए लेके ही मेरा काम करने को तैयार थे, पर मैंने तेरे बारे में सुन रखा है कि तू ब्रेक अच्छा फेल करता है और तू ये गलत कामों में बहुत आगे है, तो सिर्फ इसलिए मैंने तुझे चुना। तो मेक श्योर कि तू अपने मुंह से एक लफ्ज ना निकाले, क्योंकि अगर मैं फंस गई तो मैं छोड़ूंगी तो तुझे भी नहीं। अरे मैम साहब, विकास मैकेनिक नाम है मेरा। और हाँ, इस नंबर 1 एरिया का मैकेनिक हूँ मैं। और एक काम करिए ना मैम साहब, आप मेरे। अरे हाँ मैम साहब, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। पुलिस थाने में 4-5 केस मेरे चल ही रहे हैं और यही सब काम ही मेरा करना। एक काम करिए ना, पैसे दे दीजिए, वरना अगर देख लिया किसी ने तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी फंसेंगे, मैं भी फंसूंगा। दीजिए पैसे दीजिए। हाँ हाँ दे रही हूँ, ये रख पैसे। और सुन, पैसे मिल गए हैं, अब मुझे कम से कम 1.5-2 महीना इस एरिया में दिखना मत। अरे 1.5-2 महीना क्या मैम साहब, हम तो 5 महीना गायब रहेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाली घूमेंगे जाके। देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। एक काम करिए मैम साहब, हम रहे हैं यहाँ से जा, अब आप देखिएगा, ठीक है? जल्दी निकल और दिखना मत। अरे नहीं मैम साहब, यहाँ दिखेंगे ही नहीं। जा। बस अब हो गए हैं इस गाड़ी के ब्रेक फेल। इनके ऑफिस जाने का टाइम होने ही वाला है। ये ऑफिस तो पहुंचेंगे नहीं, डायरेक्ट पहुंचेंगे ऊपर, और ये गए, उसके बाद मैं फ्री। फिर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मनाली, शिमला, गोवा, जहां मन आएगा वहां घूमेंगे। पैसों की कमी होनी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मेरी। अच्छा अब ये काम करती हूँ, यहाँ से जल्दी जाती हूँ, इसमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करता हूँ ना, ये मैकेनिक निकल रहा है, इसी से पूछता हूँ पकड़ के इसको। वाह क्या बात है, अगर ऐसे ही पैसे मुझे रोज मिलते हैं ना, मैं तो सालों साल करोड़पति बन जाऊंगा। अब हाँ साहब, ये क्या कर रहा है बे? हाँ, ये पैसे क्या रख रहा है? अब पैसे हमारे हैं तो सब हम रखेंगे ना, और आपको देंगे। अच्छा एक बात बता, तू अभी जो काम कर रहा था गाड़ी के नीचे, वो जो औरत तुझसे बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या कर रहा था? और इतने सारे पैसे, ये किस चीज के पैसे हैं? अरे साहब, वो हम काम कर रहे थे, उसमें कार्बोरेटर में कचरा फंस गया था। वही निकाल रहे थे। मुझे पागल समझ रहा है क्या? अबे साले, कल ही मैंने गाड़ी की वो सर्विस करवा बैठा हूँ, और तू क्या बोल रहा है गाड़ी के नीचे कार्बोरेटर में कपड़ा फंस गया था? अबे तेरा दिमाग सही है? साहब आप काहे कपड़ा वो साफ करवाएंगे? वो तो मेम साहब की गाड़ी है ना।
अरे गाड़ी चाहे मेम साहब की हो चाहे कुछ भी हो, जितना तुझसे पूछ रहा हूँ वो बता, तू गाड़ी के नीचे कर क्या रहा था? अरे आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले ये सब? अरे मैं कौन होता हूँ? अगर मुझे तू सच सच नहीं बताएगा ना तो तुझे इतने कंटाप मारूंगा तेरा भेजा निकल आएगा। अरे बता क्या बता रहा, क्या कर रहा था गाड़ी के नीचे? साहब बता तो रहे हैं, वो सब बैटरी में तार का वो सब जम गया था, वही सब। अरे ओ इधर सुन, ये जो थी ना औरत, पता तुझे कौन थी? ये मेरी भाभी थी। अब सच सच बताएगा कि मैं एक काम करता हूँ, पुलिस वाले को फोन करता हूँ। क्या जानकारी है ये मेरे पास। भाभी और क्या, भाभी है मेरी। सुना सुना मारेंगे ना पुलिस वाले, दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, दरअसल हम वो गाड़ी के नीचे काम कर रहे थे, तो वही जो है उनको सही करके दिया है। वो पता नहीं आप कैसे। रुक, अरे नहीं साहब, पुलिस को नहीं बुलाइए ना साहब। वो दरअसल बात है ना, वो मेम साहब हमको पैसे दिए हैं वो ब्रेक फेल करने के। क्या तूने उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर उस गाड़ी में कोई बैठेगा तो मर जाएगा, तूने ये भी नहीं सोचा? बे साले तू यही काम ही करता है क्या? साहब हमको क्या पता था वो गाड़ी आपकी है, वरना हम नहीं करते साहब। और हमको पैसे मिले इसलिए हमने साहब कर दिया ब्रेक फेल। अबे साले, मतलब अगर तुझे कोई पैसे देगा तो तू कुछ भी करने के लिए तैयार है? अबे तूने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी और ये भी नहीं सोचा अगर इस पे कोई बैठेगा तो मर जाएगा। तेरा ना दिमाग खराब है। और हाँ, तू कहाँ रहता है? तू हेडल पे रहता है ना? अब एक काम करता हूँ, मैं पुलिस वाले को कंप्लेन करूंगा। हेडल पे जो तेरी फैमिली रहती है ना, उसको और तुझे दोनों को अंदर। नहीं साहब, हमारी फैमिली क्यों नहीं, ये काम करिए, ये पैसे पकड़िए और हम जा रहे हैं हमारी फैमिली को। जा कहाँ रहे तू? बे सुन, ये पैसे तो मैं लूंगा ही लूंगा, और हाँ, मैं तुझे जब बुलाऊंगा तब तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो काम मेरी भाभी ने करवाया ना, और भैया मेरी बात का यकीन भी नहीं करते। अगर मैं तुझे बुलाऊं तो तुझे आना पड़ेगा। तो आएगा और भैया के सामने जो जो बोलना पड़ेगा सब सच बोलेगा। ठीक है साहब, हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी फैमिली को कुछ मत करिएगा। हाँ, फैमिली को मैं तब कुछ नहीं करूंगा ना जब तू अगर वो मुंह खोलेगा, तेरी फैमिली भी बची रहेगी। अगर तूने कुछ नहीं बोला तो समझ तू गया है। साले साहब हम जाएं? चला जा, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना। जैसे बुलाऊंगा वैसे आ जाना। ठीक है। बे यार, मैं जैसा सोच रहा था ना भाभी के बारे में, भाभी पूरी की पूरी वैसे ही है। का तो बाहर अफेयर चल रहा था ना, मुझे लग रहा है इसी चक्कर में भैया को मरवाने का प्लान है। एक काम करता हूँ, जल्दी से आके भैया को बताता हूँ, वरना अगर भैया कहीं गाड़ी से निकल गए बहुत दिक्कत हो जाएगी। भैया आज आप स्कॉर्पियो से नहीं जाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? और मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं स्कॉर्पियो से ही जाऊंगा। चाबी तो मुझे। नहीं भैया, आप स्कॉर्पियो से मत करिए। आप एक काम करिए, जो दूसरी अपनी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, आप उससे जाइए। आप स्कॉर्पियो से नहीं जाएंगे। फॉर्च्यूनर मैंने तेरे लिए लेके रखी है, तू उससे घूम, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे। देखिए भैया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरी बात वैसे भी नहीं मानते, बट आपको ये बात माननी पड़ेगी। आज आप स्कॉर्पियो से नहीं जाओगे। देखो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। इस मीटिंग की वजह से वैसे ही मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। एक काम करो, मेरी गाड़ी की चाबी मुझे दो। अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। अरे भैया, आप समझने की कोशिश करो। अगर आप इस गाड़ी से जाओगे तो कभी वापस ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पीवी के आए हो क्या? भैया मैं पीवी के नहीं आया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप इस गाड़ी से जाओगे तो वापस नहीं आओगे। आपको पता है, आप मेरी बात का यकीन तो करते नहीं। भाभी ने ना स्कॉर्पियो गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रखे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी पे किस तरीके के लांछन लगा रहे हो? भैया मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा, मैंने उस मैकेनिक को अपने हाथों से पकड़ा है और पूरी। कौन सा मैकेनिक? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं आपको, देखिए मैं आपको पूरी चीज़ नहीं बता सकता। आप ये जानते ना, पार्किंग साइड आपने एक सिक्योरिटी कैमरा लगा रखा है जो किसी को नहीं मालूम है। तो आप एक काम करिए, आप रिकॉर्डिंग चेक करिए। मैं चेक कर लूँगा, पूरी बात बताओ पहले। देखिए भैया, बात दरअसल ये हुई थी कि मैं आज सुबह जब बात कर रहा था दोस्तों, तो मैंने एक चीज़ देखी कि गाड़ी के नीचे कोई मैकेनिक था और भाभी उससे बात कर रही थी। तो मुझे लगा शायद कुछ हो गया होगा, लेकिन फिर मुझे यार हो सकता है गाड़ी में कोई खराबी आ गई हो, या कुछ भी हो सकता है, वो बनवा रही होगी। भैया 2 दिन पहले मैं सर्विस करवा के आया हूँ गाड़ी, क्या खराबी होगी? और मुझे आप एक बात बताइए, गाड़ी खराब होने को इतने सारे पैसे नहीं था। पता है आपको, उस जो मैकेनिक था उसको पूरे के पूरे भाभी ने 1 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसको जब पकड़ा ना 3-4 तमाचे में, तब उसने सच उगलाया पूरा का पूरा। यार अरे आपको यकीन नहीं होगा। आप अच्छा एक काम करिए, आप भाभी को फ़ोन करके बुलाइए, ठीक है? भाभी को फ़ोन करके नीचे बुलाइए और उनसे बोलिए कि किसी ना किसी तरीके से आप लोग गाड़ी में बैठने को बोलिए। मैं आपसे शर्त लगा के बोल सकता हूँ, भैया भाभी गाड़ी पे नहीं बैठेंगी। ठीक है, मैं एक बार ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ। लेकिन अगर वो गाड़ी पे बैठ गया और उसने हमारी बात मान ली, तो सोच तेरा हाल कितना बुरा होगा। भैया आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन आप बस एक बार इतना करो। हाँ हेलो गौरी, कहाँ हो? एक काम करो, रेडी होके नीचे, हाँ गाड़ी के पास आओ। हाँ अरे नहीं, घूमने चलेंगे। हाँ तुम बस रेडी होके आ जाओ। ठीक है सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक
अच्छा ठीक है, ठीक आ रही है भाभी? हाँ ठीक है भैया, अब मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ, भाभी गाड़ी में बैठ नहीं सकती। ठीक है, तब तक चलो गाड़ी के पास चलते हैं। ठीक है भैया जी। देख लिया भैया, अभी तक भाभी आई नहीं। मैं जो कह रहा हूँ हकीकत है, आप मान नहीं रहे हो मेरी बात। अरे आ जाएगी, अरे आ गए आके। क्या हुआ, तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया? तुम ऑफिस भी नहीं गए अभी तक? आज मैंने ऑफ लिया है, मैंने सोचा है क्यों ना आज तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूं। तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना था। तुमने अचानक से ऑफ लिया है घूमने के लिए मेरे साथ? हाँ थैंक यू। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि आज राज भी है, तुम भी हो, और मेरे पास भी टाइम है, तो चलो सब लोग चलते हैं घूमने, चलते है ना? पर मैं शॉपिंग से पहले मैं मूवी देखूंगी, फिर मैं शॉपिंग करूंगी, फिर मैं रात को डिनर पे जाऊंगी। जो भी चाहिए आज तुम्हें सब दिलाऊंगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। एक काम करो, Done. चाबी पकड़ो, गाड़ी चलाओ। और बैठो। एक मिनट, यहाँ तो आओ। कौन सी वाली गाड़ी से जा रहे हैं हम? अरे ये तुम्हारी फेवरेट स्कॉर्पियो। ये मेरी फेवरेट? किसने कहा? मैं क्या कह रही हूँ ना, हम थार से चलते हैं। आज मेरा मन करे थार से जाने का। अरे भाभी, दरअसल बात ये है ना कि थर्ड सर्विस पे गई है, और स्कॉर्पियो इतनी अच्छी गाड़ी आपको पसंद है। अरे इसमें मुझे वॉमिट आती है, मैं काम करती हूँ, मैं कैब बुला लेती हूँ। हम अरे कैब से पागल हो चलते हैं। क्या, इतना बड़ा बिजनेसमैन कैब से जाएगा? अरे यार, और वॉमिट तुम्हें फ्रेग्रेंस से आती थी, वो मैंने चेंज करा रखा है, तो अब मेरे- दिक्कत नहीं होगी। मेरी ना थोड़ी दूर चलना है यार। मेरी ना थोड़ी तबीयत नहीं सही है, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है चलो, actually। एक काम करो, डॉक्टर के पास चलते हैं। जल्दी जल्दी नहीं जल्दी नहीं बैठो। नहीं, इतनी भी तबीयत नहीं खराब है। और अरे तुमको मैं बताना भूल गई हाँ, अंकित, हाँ। तुमको पता है मेरी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स अरे आज मेरे सब घर पे आ रहे हैं, और उनकी फरमाइश है कि उनको मेरे हाथ का कपकेक खाना है। तो पता है मैं कितना अच्छा कपकेक बनाती हूँ। टेंशन तो क्या करते हैं भाभी, कोई बात नहीं, मैं रहता हूँ, मैं कपकेक बना लूंगा, आप लोग घूमाओ। वैसे भी आप लोग काफी टाइम से कहीं तुमने बाहर सुना नहीं, उनको मेरे हाथ का कपकेक खाना है। अरे यार। सुनो, ठीक है, वो शाम में आएंगे और हमें 1-1.5 घंटा लगेगा। वो शाम को नहीं, वो अभी वो 1 घंटे में आ रहे होंगे। अरे आ जाएंगे, पहले फोन करेंगे, और रामलाल को बोल दो कपकेक बना देगा। हाँ, वो भी हाँ, अच्छे ये बनाते तुम हैं नहीं भैया। बनाओगी। 10 लोगों के कपकेक तुमने कभी जिंदगी में बनाया? इस तरह के बहाने मत बनाओ। मैं चलो बहाना यार, नहीं- देखो, मेरे चलो ना बैठो। बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे बाल भी गंदे हैं, मैं ना बाल भी धोने हैं टेंशन मुझे। क्यों लेती हो? तो एक काम करते हैं, फिनिश पलासू चलते हैं, तुम हेयर स्पा भी ले लेना, और डॉक्टर से भी मिल लेंगे, क्यों? रेस्ट भी हो जाएगा, और हम घूम भी लेंगे। और भैया हाँ, मुझे भी बाल कटाने, मैं भी अपना हाँ, बाल कटा लूंगा। तो चलो बैठो। अरे मैं सुनो मेरी बात, क्यों हमें 3-4 हजार रुपए हेयर स्पा में फूकने हैं? घर में मैं शैम्पू एक बात बताओ, 3-4 हजार रुपए के बारे में कौन बात कर रहा है? जो खुद पैसों को पानी समझती है और हमेशा पानी की तरफ बहाया करती है। मैंने कब तुम्हारे पैसे पानी की तरह बहाए? कब कुछ नहीं भी बहाए बोलते हैं। हो। अब ठीक है, चलो एक काम करो, बैठो, चले यार। मैं नहीं जा सकती, मेरा इच्छा नहीं है। जबरदस्ती मत करो, ऐसे तो मैं कभी नहीं जाना होता, तो अच्छा, कैसे जाना है? चलो ठीक है, नहीं जाएंगे। एक काम करो, चाबी दो, इस गाड़ी को नीचे वाले पार्किंग में खड़ी करके आओ। मैं क्यों करूँ? उसके लिए नौकर है ना, या तो अपने भाई से छुट्टी पे- बोलो। अरे भाई क्यों, तुम जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो तुम कर लो ना, तुम्हारी गाड़ी है। मैं क्यों करूँ? क्या तुमने मुझे इसलिए रखा हुआ है? या मैं कह रहा हूँ, आप मान नहीं रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पे भाभी बैठ जाएंगी, देखा बैठ नहीं रही है। अरे भाभी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चाबी लेनी है, और ये गाड़ी यहाँ से लेके वहां तक चलानी है। और बैठो, कुछ नहीं। मैं बैठो, क्यों चलाऊंगी इस अरे बैठो ना गाड़ी? चुपचाप। आपने शर्त लगाई है। मैं नहीं चलाऊंगी इस गाड़ी। अरे यार, लगता है इसको पता चल गया है कि मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कराया है ना? तुम्हें पता चल गया क्या? ये टाइम बॉम्ब रखवाया है क्या? कुछ और कर सकता हूँ, तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ ना मैं। तुम्हें क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे कान भरता है, इसके साथ मत Shut लड़ा up, करो। गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्या किया है गाड़ी में? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। भैया इनको नहीं याद आएगा। विकास को जानती होंगे ना, विकास मैकेनिक, और ये भी याद होगा कुछ ढेर सारे पैसे थे भैया। ये पैसे तो तुम्हें याद होंगे ना, पैसा पानी की तरह कब बहाती हो। ये ब्रेक फेल कराया जो तुमने गाड़ी का, मैं- 1 लाख रुपए बर्बाद किया है। ऐसा क्यों किया? और तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? तुमको ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें पता है ना, मुझे पसंद नहीं करता है। हम दोनों में लड़ाई तो तुम इतनी देर से गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? जाओ पार्किंग लगा के आओ गाड़ी, जाओ ना। मेरा मन नहीं है गाड़ी मेरा में मन बैठ- नहीं है, मेरा मन। सुनो, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, और क्या क्या छुपा रखी हो, और क्यों ऐसा कर रही हो? हर एक चीज तो दी है। अरे महंगे से महंगे कपड़े, ज्वेलरी, जहाँ घूमना हो, किटी पार्टी। अंकित, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात सुनो, इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर इसने नहीं देखा होता ना, और तुम गाड़ी में बैठ गई होती ना, तो एक बार मान लेता कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये सच बोल रहा है। तुम इसीलिए गाड़ी में, अरे अब तो कम से कम कबूल कर लो यार, शर्म। ठीक है, मैंने किया। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे साथ यार। तुम मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। ये मत पहनो, वो मत पहनो, इससे मत मिलो। मुझे जेल की तरह लगता है तुम्हारे अरे साथ। यार, कितनी बकवास करोगी?
किटी पार्टी कर रही हो, घूमने जा रही हो, ये ड्रेसेस पहन तो रखी है, इसमें क्या बुराई वो है? तो मैं तुमसे लड़के पहनती हूँ ना। अरे यार लड़की क्या पहनती हूँ, मैं कहता हूँ यार जब मम्मी पापा के घर जाते हैं तब साड़ी डाल लो, या कभी हम जब अपने फंक्शन में जाते हैं तो एक फॉर्मल जैसी अच्छी चीजें जान लो, लेकिन तुम्हें हमेशा करनी है शॉर्ट ड्रेसेस। यार देखो मुझे पता है तुम्हारा जो चल रहा है ना, हर एक चीज तुम क्या? इसने बताया मुझे। मैं आपको था बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। और भैया मैं आपको बता रहा था, लेकिन आपने ये बात कह नहीं करा था, भाभी का बाहर अफेयर भी चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, और मैं इसके झूठ लिए बोल रहा मुझे हूँ? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सुनो एक बात बताऊं, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब अगर तुम मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगे ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुमको जेल के अंदर भेजूंगा, नहीं। मुझे जान से मारने के जुर्म में, समझ रही हो? ऐसा मत करो तुम। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब घर वालों को क्या जवाब दोगी? अरे तुम्हारे सामने दौलत की पट्टी चढ़ी हुई है, तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए ना, ये पकड़ो पैसा, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं चाहिए पैसे। ये लो, ये तुम घड़ी की चाबी, तुमने ये फोन दिलाया था, तुम ये भी रख लो। बस मुझे माफ कर दो। माफी कर दो। माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा मैं। डाइवोर्स दे, मैं अपने घर पे क्या मुंह दिखाऊं? जो दिखाना है वो दिखाओ जाके, जो तुम कर रही हो ना वही बताओ जाके। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने ये सब देख लिया, वरना आज न जाने क्या होता। निकल जाओ यहाँ से गौरी, मुझे माफ। गेट लॉस्ट। देखा भैया, मैं आपको बता रहा था, आप मान नहीं रहे थे, आपसे इतना प्यार कर रहे थे ना। अरे मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि भाभी का बाहर अफेयर चल रहा है, आपको जान से मारना चाहती हैं, पर भाई बताओ, मैं आप समझ ही नहीं रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ हर बार। अरे यार क्या कर सकता हूँ, किसी लड़की को क्या चाहिए है? उसे आज़ादी थी घूमने की, किटी पार्टी की, हर चीज़ पहनने की, खाने की, शॉपिंग करने की। ना जाने उसे क्या चाहिए था, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ दिया। लेकिन क्या कह सकते हैं, एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, ये गाड़ी की चाबी, किसी अच्छे मैकेनिक को बुलाओ और गाड़ी सही करा लेना। अभी मेरा दिमाग खराब है। आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए, रेस्ट करिए, और ये सब चीजें जो हैं ये भूल जाइए। एक काम करिएगा, आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करिएगा। जाइए, ठीक है, मैं गाड़ी की हाँ हाँ